नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का, गणेश भगवान, कुबेर और धन्वंतरी देव का निवास बना रहे। सदैव घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इस बार 2023 में धनतेरस का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर के दिन खरीदारी करनी है। थोड़ा मुहूर्त इसका 11 तारीख को भी है, लेकिन पूजा क्योंकि प्रदोष काल में होती है तो पूजा जो है वो शाम के समय 10 नवंबर को की जाएगी। पूजा का मुहूर्त समय जो है वो शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। टाइम नोट कर लीजिए। 10 नवंबर को धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है 5:47 से 7:47 तक। इस बीच प्रदोष काल में आपको धनतेरस की पूजा करनी है। बाकी खरीदारी आप पूरे दिन कर सकते हैं 10 तारीख को, साथ ही साथ 11 तारीख को भी आधे दिन धनतेरस है तो आप उस दिन भी खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा की एक चौकी ले लीजिएगा। अगर आप जैसे मंदिर में कर रहे हैं अपने घर के, तो आप वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं, तब अलग से चौकी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर चौकी स्थापित कर रहे हैं तो चौकी ले लीजिएगा, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। इस तरह से एक फ़ोटो आपके पास अगर कुबेर देवता की या धन्वंतरी देवता की फ़ोटो है तो वो ले लीजिएगा। नहीं है तो मेरे पास इस तरह से लक्ष्मी गणेश भगवान की फ़ोटो है, उसी में कुबेर देव भी बने हुए हैं, नीचे देखिए आप। तो मैंने वो फ़ोटो ले ली है कुबेर देवता की, वहाँ से पूजा कर लूँगी और लक्ष्मी गणेश भगवान की भी वहाँ से पूजा हो जाएगी। धन्वंतरी देव को एक सुपारी में स्थापित कर दूंगी, एक सुपारी के रूप में। अगर आपके पास फोटो हो तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत रख देंगे और कलश स्थापना करना चाहिए। दीप कलश स्थापित करेंगे। आप चाहें तो नारियल का कलश भी स्थापित कर सकते हैं इस दिन, नारियल रख करके। पर मैं दीप कलश स्थापित करूँगी। तो आपको क्या करना है, स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश पर। कलश के अंदर कमलगट्टा, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, इलायची, माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें हम उसमें डाल देते हैं और एक फूल डाल देंगे। उसके ऊपर आम का पल्लव रख देंगे। आम के पत्ते रखने के बाद चावल थोड़ा सा रख देंगे और एक दीपक जला करके हम वहाँ पर चावल पर रख देते हैं। इस तरह से हमारा दीप कलश तैयार हो जाता है। उसके नीचे अक्षत रखा हुआ है। अब थोड़ा सा फूल रख करके उस पर हम स्थापित करेंगे धन्वंतरी देव को। जैसे जो भी देवता हमारे पास नहीं है तो एक सुपारी पर मौली लपेट दिया और धन्वंतरी देव को स्थापित कर दिया है वहाँ पर। कुबेर देवता फोटो में हमारे पास पहले से ही हैं। इसके अतिरिक्त आप धनतेरस के दिन जो चीज़ें खरीदेंगे, जैसे चांदी के सिक्के हो गए या फिर कोई सामान आपने सोने या चांदी के खरीदे हैं, तो वो भी आपको पूजा के लिए रखना है। पुराना चांदी का सिक्का अगर आपके पास है, पहले खरीदे, तो आप उसकी भी पूजा कर लीजिएगा। साथ ही जो शुभ लाभ है, माता लक्ष्मी के चरण आपको मिल जाए तो वो भी ज़रूर धनतेरस के दिन लीजिएगा। और साथ में एक झाड़ू भी लेनी चाहिए धनतेरस के दिन। इन सब की पूजा हम धनतेरस के दिन भी करेंगे और दिवाली के दिन भी आपको इन सब सामग्री की पूजा करनी होती है। सारी चीज़ों की, सभी चीज़ों को स्थापित कर दिया है जिनकी पूजा करनी है। उसके बाद हम फूल से लेकर के सभी को भाव के रूप में स्नान करवा देंगे, अपने आप को भी शुद्ध कर देंगे उसी से। अब फूल माला अर्पित करते हैं माता लक्ष्मी को। हो सके तो आपको कमल का फूल अगर मिल जाए तो कमल का फूल चढ़ा दीजिएगा, ना मिल पाए तो गुलाब के फूल मैंने लिए हैं, गुलाब के फूल आप चढ़ा सकते हैं। अगर कमल का फूल ना मिले तो गुलाब का फूल चढ़ा दीजिएगा। बाकी सभी को, आपको कलश को और माता लक्ष्मी, गणेश भगवान को, सरस्वती माता को, चरणों में, हर धन्वंतरी देव को, हर किसी को आपको पुष्प अर्पित कर देना है, फूल चढ़ा देना है। गणेश भगवान को दूर्वा इस तरह से आप चढ़ा दीजिएगा, उनको दूर्वा प्रिय होती है तो दूर्वा ज़रूर रखना है। दूर्वा चढ़ाने के बाद अभी चंदन लगाएंगे। तो चंदन आप पीला चंदन ले लीजिएगा। कुबेर देवता को पीला चंदन, गणेश भगवान को लगा दीजिएगा, धन्वंतरी भगवान को लगा दीजिएगा। झाड़ू की भी पूजा करेंगे तो झाड़ू पर भी, जो माता लक्ष्मी के चरण है, हर जगह पर आपको चंदन लगाना है। कलश के जो पत्ते हैं वहाँ पर भी, कलश पर भी आप पत्तों से को भी आपको टीका लगा देना है। इस तरह से सभी जगह पर आप पीला टीका लगा देते हैं। उसके बाद आप चाहे रोली से भी टीका कर सकते हैं, नहीं तो सिंदूर से भी आपको करना है। सिंदूर से आपको गणेश भगवान को टीका करना है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को। सिक्के पर भी आप तो इसी तरह से पूजा कर लेंगे, हर जगह टीका कर देंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में माता लक्ष्मी को हमने चुनरी अर्पित कर दी है पहले ही। बाकी सभी देवताओं को आप मौली ले लीजिएगा और थोड़ा सा मौली, जैसे कि धन्वंतरी देव को जो हमने सुपारी रूप में बिठाए हैं उनको अर्पित कर दिया है, कुबेर देव को अर्पित कर दिया है, और गणेश भगवान को कलश पे हर जगह हमने वस्त्र के रूप में कलावा रख दिया। साथ ही धन्वंतरी देवता, गणेश भगवान को और कुबेर देव को जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। मेरे पास 2 थी तो मैंने धन्वंतरी देवता को, कुबेर देवता को अर्पित कर दिया है।
जनेऊ ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मौसमी फल जो भी आपको मिल जाता है, जिस भी प्रकार के मौसमी फल आपको मिल जाए वो फल आप ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। फिर आ जाता है इस दिन धनिया ज़रूर आपको रखनी चाहिए, अपने भोग में धनिया की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। दिवाली धनतेरस दोनों के दिन खिलौने वाली जो मिठाइयाँ होती हैं, खिलौने वाली मिठाइयाँ ना मिले तो बताशे ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी को प्रिय खीर ले लीजिए जो धान का लावा होता है। साथ ही 1-2 प्रकार की मिठाई ले लीजिएगा और लड्डू ले लिया है मैंने और बाकी का मिष्ठान ले लिया है माता लक्ष्मी गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए, सभी देवताओं को भोग लगाने के लिए। इस तरह से बाकी माता लक्ष्मी की प्रिय जो होती हैं इलायची, आप मीठा पान चाहे तो चढ़ा दें, नहीं तो पान पर इस तरह से इलायची और लौंग रख करके, कमल गट्टा रख करके माता लक्ष्मी को ये भी मुख शुद्धि के लिए आप रख देंगे। ये चीज़ें चढ़ाई। धन्वंतरी देव की पूजा इस दिन होती है तो आयुर्वेद से संबंधित कुछ चीज़ें हो सके तो आप चढ़ा दीजिए, जैसे शहद हो गया, कोई दवा आयुर्वेदिक आपके पास अगर उस समय है तो आप वो ले लीजिएगा। हींग है, करी पत्ता है, धनिया है, इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास मिल जाए आसानी से जो भी, तो आप उनको भी ले सकते हैं। तुलसी हो गया है, जो आयुर्वेद से संबंधित है वो चीज़ें भी आपको धन्वंतरी भगवान के लिए चढ़ानी चाहिए आपके घर में, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस तरह से हमने धनिया, खील, बताशे सारी भोग अर्पित कर दिए माता को। अब आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के कथा पढ़नी है, धनतेरस की कथा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। आरती का दीपक इस तरह से मैंने ले लिया है, कमल के रूप का है ये दीपक, इसी से आरती करेंगे। इस पर आप थोड़ा सा हल्दी स्वास्तिक बना लीजिए रोली से या टीका कर लीजिएगा दीपक को आरती करने से पहले। इसके बाद आपको आरती शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप आरती की पुस्तक में आपकी कुबेर देवता की, धन्वंतरी भगवान की आरती है तो आप उनकी आरती कर लीजिएगा। साथ ही सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करिएगा, कुबेर देवता की भी आरती कर लीजिएगा और माता लक्ष्मी की भी आरती आपको कर लेनी है। इस दिन जो भी आरती आपको मिल जाती है, ये 2-3 आरती आपको गा करके ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद रख दीजिएगा। सभी भोग प्रसाद अर्पित कर दिए है। दक्षिणा आप ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा, उसे मत भूलिएगा, क्योंकि दक्षिणा जो भी हमारी पूजा में भूल चूक कुछ कमी बेसी रह गई होती है उसकी पूर्ति कर देता है। इसके बाद हाथ जोड़ के माता से, भगवान से, कुबेर देवता से, धन्वंतरी भगवान से हर अपनी भूल चूक के लिए प्रार्थना करनी है कि जो भी गलतियां हो गई, त्रुटि हो गई, उसे इसलिए क्षमा करें। फिर आपको इस दिन दीपक जलाने चाहिए, चाहे तो 5 दीपक या फिर 13 दीपक, जैसी आपकी सामर्थ्य है वो दीपक जलाना चाहिए। 2 दीपक देखिए मुख्य द्वार पर हम रख देंगे, बाकी के जो दीपक हैं उसको हम अलग अलग स्थानों जैसे कि किचन में रख देंगे, एक तिजोरी में रख देंगे, पानी के पास एक रख देंगे, तिजोरी के पास एक रख दिया, एक भगवान के पास रख देंगे और एक हॉल में रख देंगे। इस तरह से 4-5 दिए अलग अलग जगह रख देने हैं हमको और 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं धनतेरस के दिन। इस तरह से ये आपकी धनतेरस की पूजा पूरी है जो हर तरह से पूर्ण होती है। इसी प्रकार से आपको धनतेरस की पूजा करनी है और भोग प्रसाद चढ़ाना है, साथ ही दीपक जलाना है, अंत में मिट्टी के दीपक और वो रख देने हैं और जो भी आयुर्वेद से चीज़ें संबंधित है वो भी आपको चढ़ानी है। साथ ही माता लक्ष्मी गणेश भगवान के प्रिय भोग भी आपको चढ़ाने हैं। जो चीज़ें आप खरीद के लाएंगे धनतेरस के दिन उनकी भी पूजा इस दिन की जाती है। साथ ही साथ दिवाली के दिन भी आप ये पूजा करेंगे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।